अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं आलू वाले नान। छाना हुआ 4 कप आटा, गर्म पानी 1 हस्बे ज़रूरत लेना है, 1 कप छोटा कुकिंग ऑयल का, बेकिंग सोडा 1 चम्मच और हम इसको इसी तरह तरतीब के साथ गूँधना शुरू कर लेते हैं। आटा छान लें, छानने के बाद इसमें बेकिंग सोडा 1 चम्मच डाल दें, चीनी डाल दें 1 चम्मच और इसमें गर्म पानी और कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल हमें 1 छोटा कप चाहिए और जो पानी है वो हमें चाहिए गर्म, जितनी ज़रूरत हो 1 कप, और 1 कप से ज़्यादा भी थोड़ा ये इस्तेमाल हो सकता है। चम्मच के साथ इसको पहले आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर लें और फिर इसको हाथ की मदद से गूँध लें। आहिस्ता-आहिस्ता गूँधते जाएँ और जब ये अच्छी तरह गूँध लें, जिस तरह हम लोग नॉर्मली आटा गूँधते हैं, इस तरह गूँध जाए तो फिर हम इसको कवर कर देंगे। कम से कम 6 घंटे के लिए ये ख़मीर हो जाएगा, बिल्कुल बाज़ार वाले तंदूर के वाले। आटा हमारा रेडी हो गया है। देखिए बिल्कुल इसका कलर चेंज हो गया और ये बहुत फूला-फूला सा नरम और मुलायम है। अगर हाथ लगाएंगे तो बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। अब हमें चाहिए नान की फिलिंग के लिए। इसके लिए हमें चाहिए आलू बॉइल्ड आधा किलो, हरी मिर्च, हरा धनिया, तिल, सुरख मिर्च, नमक। अगर आपको पसंद हो उसमें अंडा लगाना तो अंडा भी रख लीजिए, वैसे मैंने इसमें अंडा शामिल नहीं किया। अब हम आलू जो हैं इनको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे, बिल्कुल आटे ही की तरह नरम हो जाने चाहिए और ये सारी कटी हुई चीज़ें हम इसमें डालते जाते हैं और बिल्कुल बारीक कर दें। बिल्कुल आप इसमें ना पेड़ा ले लें, थोड़ा दरमियाना सा पेड़ा लेना है, ना बहुत छोटा हो ना पेड़ा बहुत बड़ा हो। इसके बाद इसको हमने बेल के इसके दरमियान में वे जो हमने आलू वाला मिक्सचर बनाया हुआ है, इस पेस्ट को हम इसके दरमियान में रखेंगे और इसको हम फोल्ड करते जाते हैं। ये देखें मैंने काफ़ी बड़ा बनाया है। अब इसमें मैं ये आलू वाला मिक्सचर रख रही हूँ। मिक्सचर के रखने के बाद अगर आपने अंडा लगाना हो तो इसके अंदर अंडा लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर अंडा नहीं लगाया। ये देखिए इसको पोटली की तरह चारों तरफ से अच्छी तरह बंद कर दें और ऊपर से इसको हम कवर कर लेंगे और इसके बाद इसको हाथ की मदद से आप तैयार कर लें। बेलन अगर आप इस्तेमाल करना हो तो थोड़ी देर बाद कीजिएगा। इसके बाद देखिए इसको रख के आटा डालें नीचे, उसके ऊपर इसको रख देते हैं। रखने के बाद हम इसको ये हल्का सा बेल लेंगे, बिल्कुल आहिस्ता से, ज़ोर से बेलन इस पर नहीं लगना चाहिए। अब ये हाथों के साथ दरमियान में जिस तरह नान के ऊपर सुराख होते हैं इस तरह के हम बनाएंगे और चारों किनारों से तरफ से किनारा को हमने मोटा मोटा रखना है, ऊंचा ऊंचा रखना है। ये इस तरह हमने आहिस्ता आहिस्ता देखिए बना लिया। अगर आप चाहें तो आप इसे तवे के ऊपर भी रख के इस तरह इस शेप को दे सकती हैं। आप इसको आहिस्ते से नान के अंदर घी नहीं लगाया और इसके ऊपर हल्का सा चारों तरफ हल्का हल्का से इसको ऑयली करना है। आप चाहें तो मक्खन लगा सकते हैं, देसी घी लगा सकते हैं, कोई भी जो आपको ऑयल घी पसंद हो वो आप इस पर लगा लीजिए। मैंने इस पर देसी घी लगाया है हल्का हल्का सा। अगर आप चाहें तो अंडे की जो जर्दी है वो इसके सामने वाली साइड पे, ऊपर वाली साइड पे लगा सकती हैं।
तेल लगा लीजिए और इसको पहले तो आपका तवा तेज़ गर्म होना चाहिए, लेकिन जब आप इसे ऊपर डाल लें तो आपका फ्लेम को स्लो कर दीजिए, इसलिए कि ये चूँकि ख़मीर हो चुका होता है, अगर आप आग तेज़ में पकाएंगे तो ये एकदम से फूल जाएगा, बहुत ज़्यादा फूल जाएगा और अंदर से भी कच्चा रह जाएगा। जब एक तरफ से अच्छी तरह बन जाए तो आप इसकी दूसरी साइड चेंज कर लीजिए और इसको उतार लीजिए। ये बहुत ही मज़े का और टेस्टी, इसका टेस्ट बिल्कुल बाज़ार के तंदूर वाले नान जैसा है और इसमें आलू की फिलिंग के साथ ये बहुत ही मज़ा देगा। आपका हाथ रुकेगा नहीं, आप इसको खाते जाएंगे और आपके फरमाइश पर बार बार ही आपसे बनवाया जाएगा। उम्मीद है आपकी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।